बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी एक ऐसा गरीब किसान जिसके पास न जमीन है, न दौलत, न संतान। बस एक छोटी सी कुटिया, एक मेहनती पत्नी और दिल में सद्गुरु पर अटूट भरोसा। वही किसान जब चाहे तो सोने के सिक्के ठुकरा देता है, जब चाहे तो अत्याचारी के सामने झुकने से मना कर देता है, और जब उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी कामधेनु, छीन ली जाती है तो भी वो बदले की आग में नहीं जलता। ये साखी है उस गाय की जो अपने मालिक से दूर होकर दूध देना छोड़ देती है, और उस जमींदार की जिसका पत्थर दिल एक दिन पश्चाताप से पिघल जाता है। ये साखी है उस क्षण की जब शक्ति हारती है और नेकी जीतती है, जब लालच झुकता है और प्रेम खड़ा रहता है, और जब एक साधारण इंसान सद्गुरु की कृपा से पूरे गांव की तकदीर बदल देता है। संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे जी। संगत जी एक छोटे से गांव में, जिसका नाम रामपुर था, एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास ना तो जमीन जायदाद थी, ना कोई दौलत। बस एक छोटी सी कुटिया थी और अपने सद्गुरु पर पक्का यकीन। हरिदास की एक पत्नी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बड़ी नेक दिल और मेहनती औरत थी। दोनों पति पत्नी मिलकर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते और किसी तरह अपना गुजारा चलाते। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनका घर सुनासना रहता था। लेकिन दोनों ने कभी सद्गुरु की कृपा पर शक नहीं किया और हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहे। एक दिन की बात है, मंदिर में शाम की आरती के बाद हरिदास मंदिर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की सूरत देखकर ही मालूम हो रहा था कि वह कोई नेक और तपस्वी पुरुष है। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था और चेहरे पर शांति की झलक। साधु ने हरिदास को आशीर्वाद दिया और बोला, पुत्र हरिदास, सद्गुरु तुझ पर मेहरबान है। तेरी नेकी और धैर्य ने उसे प्रसन्न कर दिया है। हरिदास ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। सद्गुरु की कृपा से जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूं। साधु मुस्कुराया और अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। पोटली खोलकर उसने हरिदास के हाथ में कुछ चांदी के सिक्के रख दिए। हरिदास ने इनकार करना चाहा, लेकिन साधु ने कहा, पुत्र, ये सद्गुरु की तरफ से तुम्हारे लिए है। इन सिक्कों से तुम एक गाय खरीद लो। वो गाय तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। लेकिन याद रखना, उस गाय के साथ हमेशा प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सद्गुरु की एक खास कृपा होगी। हरिदास ने साधु के चरणों में झुककर प्रणाम किया, और जब उसने सर उठाया तो साधु गायब हो चुका था। हरिदास हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन साधु का कहीं नामो निशान नहीं था। हरिदास समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं था। शायद सद्गुरु का कोई खास दूत था जो उस पर कृपा करने आया था। हरिदास खुशी खुशी घर पहुंचा और गौरी को सारा किस्सा सुनाया। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, वाहे सद्गुरु, सद्गुरु ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली। दोनों ने मिलकर कृतज्ञता की आरती अदा की। अगले दिन सुबह सवेरे हरिदास उन सिक्कों को लेकर गांव के पशु बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में तरह तरह के जानवर बिक रहे थे, बकरियां, भेड़े, भैंस और गाय। हरिदास एक एक करके सभी गायों को देखने लगा। कुछ गाय बहुत हटटी थी, कुछ खूबसूरत थी, लेकिन हरिदास के दिल को किसी ने भी नहीं छुआ। आखिर में बाजार के एक कोने में एक पुराने पेड़ के नीचे हरिदास ने एक गाय देखी। वो गाय दूसरी गायों की तरह मोटी ताजी नहीं थी, बल्कि कुछ कमजोर दिख रही थी। उसका रंग सफेद था और माथे पर एक काला तिलक जैसा धब्बा था। लेकिन उस गाय की आंखों में एक अजीब सी शांति और प्रेम झलक रहा था। जैसे ही हरिदास ने उस गाय को देखा, उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे यही वो गाय है जिसके बारे में साधु ने बताया था। संगत जी गाय का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम गोपाल दास था।
गोपाल दास बहुत उदास दिख रहा था। हरिदास ने उससे पूछा, काका ये गाय बेच रहे हो? गोपाल दास ने आग भरी और कहा, हाँ बेटा, मजबूरी है। मेरी पत्नी बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। ये गाय मेरे पास 5 साल से है। बड़ी नेक और प्यारी है, दूध भी अच्छा देती है, लेकिन क्या करूं? सद्गुरु की इच्छा के आगे सब बेबस है। संगत जी हरिदास ने गोपाल दास को पूरे सिक्के दे दिए और गाय की रस्सी अपने हाथ में ले ली। गोपाल दास की आंखों में आंसू आ गए। उसने गाय के माथे को चूमा और कहा, सद्गुरु तेरी रक्षा करे मेरी कामधेनु। सद्गुरु तुझे खुश रखे। संगत जी कामधेनु, ये नाम सुनकर हरिदास को बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा कि ये नाम इस गाय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हरिदास ने कामधेनु को प्यार से सहलाया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। कामधेनु भी बिना किसी नखरे के उसके साथ चलने लगी। संगत जी, जब हरिदास कामधेनु को लेकर घर पहुंचा तो गौरी खुशी से झूम उठी। उसने कामधेनु के माथे पर हाथ फेरा और कहा, जय सद्गुरु, कितनी प्यारी है। गौरी ने कुटिया के पीछे एक छोटी सी जगह साफ की और वहां कामधेनु के लिए घास और पानी रख दिया। कामधेनु ने प्यार से गौरी की तरफ देखा जैसे कह रही हो, धन्यवाद। संगत जी, उस दिन से कामधेनु हरिदास और गौरी के घर का हिस्सा बन गई। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उनके घर की शोभा थी। हरिदास हर रोज सुबह सवेरे उठकर कामधेनु के लिए ताजी घास लाता। गौरी उसे नहलाती और प्यार से उसकी देखभाल करती। कामधेनु भी अपने नए घर में बहुत खुश थी। संगत जी, कुछ दिनों बाद एक सुबह जब गौरी कामधेनु का दूध दुहने गई तो उसे हैरानी हुई। कामधेनु ने इतना ज्यादा और मीठा दूध दिया कि गौरी की बाल्टी लबालब भर गई। गौरी ने हरिदास को आवाज दी। दोनों ने सद्गुरु का धन्यवाद किया। उन्हें समझ आ गया कि साधु की बात सच हो रही है। कामधेनु वो वाकई एक खास कृपा थी। हरिदास ने सोचा कि इतना दूध तो उन दोनों के लिए काफी से ज्यादा है। उसने गौरी से कहा, पत्नी, क्यों ना हम इस दूध को गांव में बेचें? इससे हमारे घर में कुआं आमदनी हो जाएगी। संगत जी, गौरी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, और हां, जो गरीब और जरूरतमंद हो उन्हें हम मुफ्त में भी दूध दे सकते हैं। सद्गुरु ने हमें इतना दिया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। हरिदास को अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व हुआ। उसने गौरी के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, तुम सच में बहुत नेक दिल हो गौरी। संगत जी, उस दिन से हरिदास रोज सुबह कामधेनु का ताजा दूध लेकर गांव में जाता। कुछ दूध वो बेच देता और कुछ गरीब और बीमार लोगों को मुफ्त में बांट देता। गांव के लोग कामधेनु के दूध की प्रशंसा करने लगे। कहते थे कि ऐसा मीठा और गाढ़ा दूध उन्होंने कभी नहीं पिया। धीरे धीरे हरिदास और गौरी की माली हालत सुधरने लगी। उन्हें अब खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन दोनों ने कभी अपनी नेकी और सादगी नहीं छोड़ी। कामधेनु भी बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि उसके नए मालिक और मालकिन कितने अच्छे हैं। वो रोज ज्यादा से ज्यादा दूध देने की कोशिश करती, जैसे कह रही हो, ये मेरा तुम्हारे प्यार का बदला है। संगत जी, लेकिन गांव में सब लोग हरिदास की कामयाबी से खुश नहीं थे। गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था शमशेर सिंह। शमशेर सिंह बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था। वो गांव के गरीब लोगों को परेशान करता रहता और उनसे ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलता। जब उसने सुना कि हरिदास की हालत सुधर रही है तो उसे जलन हुई। संगत जी, एक दिन शमशेर सिंह अपने नौकरों के साथ हरिदास की कुटिया पर आया। उसने कामधेनु को देखा और बोला, हरिदास, ये गाय कहां से लाया? हरिदास ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, ये सद्गुरु की कृपा है, मैंने बाजार से खरीदी थी। शमशेर सिंह ने कामधेनु को गौर से देखा और कहा, अच्छी गाय है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। नाम बता अपनी कीमत। हरिदास के कलेजे पर सांप लौट गया। वो समझ गया कि शमशेर सिंह बुरी नीयत से आया है। उसने कहा, हुजूर, हुजूर क्षमा करें, लेकिन ये गाय बिकाऊ नहीं है।
ये हमारे घर का हिस्सा है। शमशेर सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तू मेरी बात नहीं मानेगा, जानता है मैं कौन हूं। संगत जी हरिदास ने हिम्मत जुटाई और कहा, हुजूर मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये गाय मैं नहीं बेच सकता, कृपया मुझे क्षमा कर दें। शमशेर सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, नहीं बेचे तो मत बेच, लेकिन याद रख मैं शमशेर सिंह हूं। जो चीज मुझे चाहिए होती है वो मुझे मिलकर रहती है। ये कहकर वो क्रोध में वहां से चला गया। हरिदास और गौरी परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं शमशेर सिंह उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे, लेकिन उन्होंने सतगुरु पर भरोसा रखा और उसी से प्रार्थना की कि वो उन्हें और कामधेनु को सुरक्षित रखें। संगत जी उस रात हरिदास को नींद नहीं आई। वो बार बार बाहर जाकर देखता कि कहीं कोई कामधेनु को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। कामधेनु भी बेचैन दिख रही थी, जैसे उसे भी कुछ खतरे का एहसास हो रहा हो। संगत जी अगली सुबह जब हरिदास सुबह की पूजा करके बाहर आया तो उसने देखा कि कामधेनु बिल्कुल ठीक ठाक है। उसने सद्गुरु का धन्यवाद किया और कामधेनु को ताजा घास खिलाई। गौरी ने कामधेनु का दूध दुहा और हरिदास उसे लेकर गांव में बेचने चला गया। गांव के बाजार में जब हरिदास दूध बेच रहा था तो लोग उसके पास आकर धीरे से कहने लगे, हरिदास भाई संभल कर रहना, शमशेर सिंह तुमसे बहुत नाराज है। कल रात वो शराब पीकर मंदिर के पास बैठा था और तुम्हारे खिलाफ बुरा भला कह रहा था। उसने कहा था कि वह तुम्हें सबक सिखाएगा। हरिदास का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, सद्गुरु मेरे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। दूध बेचने के बाद हरिदास कुछ जरूरी सामान खरीदकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। औरत बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। औरत ने हरिदास को देखकर हाथ फैलाया और कहा, बेटा सद्गुरु के नाम पर कुछ दे दो, 3 दिन से भूखी हूं। संगत जी हरिदास का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब से जो पैसे थे उनमें से आधे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। उसने अपने साथ लाई हुई रोटियां भी उसे दे दी। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हरिदास के लिए आशीर्वाद दिया, बेटा सद्गुरु तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर में समृद्धि हो। हरिदास घर पहुंचा और गौरी को सब कुछ बता दिया। गौरी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सतगुरु ने हमें इतना दिया है, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। संगत जी उस दिन शाम को जब हरिदास और गौरी खाना खा रहे थे, उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई दी। हरिदास बाहर गया तो देखा कि शमशेर सिंह अपने 4-5 नौकरों के साथ खड़ा है। शमशेर सिंह शराब के नशे में धुत था। उसकी आंखें लाल थी और वह लड़खड़ा रहा था। शमशेर सिंह ने चिल्लाकर कहा, हरिदास तूने मेरी बेइज्जती की है। मैंने तुझसे गाय मांगी थी और तूने मना कर दिया। अब देख मैं क्या करता हूं। हरिदास ने शांति से कहा, हुजूर आप नशे में हैं, कृपया कल सुबह आइए, हम बात करेंगे। लेकिन शमशेर सिंह ने हरिदास की बात नहीं सुनी। उसने अपने नौकरों को इशारा किया और बोला, जाओ उस गाय को पकड़कर ले आओ, मैं इसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। संगत जी नौकर हरिदास की कुटिया के पीछे की तरफ बढ़े जहां कामधेनु बंधी हुई थी। हरिदास उनके आगे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, हुजूर ये पाप है, सद्गुरु इसे क्षमा नहीं करेगा, ये अन्याय है। शमशेर सिंह हंसा और बोला, अन्याय? मैं जमींदार हूं, यहां मेरा कानून चलता है, सद्गुरु से मुझे कोई डर नहीं। संगत जी ये सुनकर हरिदास का दिल दुख गया। उसने सोचा कि ये आदमी कितना भटक गया है, लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। वो अपनी जगह पर अड़ा रहा। नौकरों ने उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश की, लेकिन हरिदास गिर गया और फिर उठकर खड़ा हो गया। गौरी भी बाहर आ गई। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर सद्गुरु के वास्ते हम पर दया करें। ये गाय हमारी जिंदगी है, इसके बिना
हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन शमशेर सिंह का दिल पत्थर था। उसने नौकरों को आदेश दिया, इन दोनों को पकड़ो और बांध दो। नौकर हरिदास और गौरी को पकड़कर एक पेड़ से बांधने लगे। हरिदास ने बहुत विरोध किया, लेकिन वो अकेला था और नौकर कई थे। आखिरकार उसे और गौरी को पेड़ से बांध दिया गया। संगत जी शमशेर सिंह के नौकर कामधेनु को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कामधेनु ने उन्हें आते देखा तो वो जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों था। नौकर उसके पास गए और उसकी रस्सी खोलने लगे। कामधेनु ने एक नौकर को सींग मार दिया। वो चिल्लाता हुआ गिर गया। शमशेर सिंह क्रोध में बोला, इस गाय को काबू में करो, चाहे मारना पड़े तो मारो। ये सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से पुकारा, कामधेनु बेटी शांत हो जा, सद्गुरु सब देख रहा है, वही हमारी मदद करेगा। कामधेनु ने हरिदास की आवाज सुनी। वो थोड़ा शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर और दुख झलक रहा था। नौकरों ने इस मौके का फायदा उठाया और उसकी रस्सी खोलकर उसे खींचने लगे। कामधेनु ने विरोध किया, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो बस हरिदास और गौरी की तरफ देखती रही, जैसे कह रही हो, मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। संगत जी शमशेर सिंह ने विजय की मुस्कान के साथ कहा, लो अब ये गाय मेरी है। तुम लोगों ने मुझे ना करने की हिम्मत की थी, अब भुगतो। संगत जी वो कामधेनु को लेकर अपने नौकरों के साथ वहां से चला गया। हरिदास और गौरी पेड़ से बंधे रोते रहे। उनकी आंखों के सामने उनकी सबसे कीमती चीज छीन गई थी। काफी देर बाद गांव के कुछ लोगों ने उन दोनों की आवाज सुनी और आकर उन्हें खोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कामधेनु जा चुकी थी। हरिदास और गौरी अपनी कुटिया में बैठकर रोने लगे। उनका दिल टूट चुका था। हरिदास ने गौरी से कहा, सद्गुरु ने हमारी परीक्षा ली है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो हमें न्याय दिलाएगा। संगत जी गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हां, हमें धैर्य रखना होगा। सद्गुरु सबसे बड़ा न्याय करने वाला है। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना भी नहीं खाया। वे बस सद्गुरु से प्रार्थना करते रहे कि वो कामधेनु की रक्षा करें और उन्हें वापस मिल जाए। संगत जी दूसरी तरफ शमशेर सिंह अपनी बड़ी हवेली में कामधेनु को लेकर आया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि कामधेनु को अस्तबल में बांध दिया जाए। अस्तबल में और भी कई गायें और भैंस थी। सभी मोटी, ताजी और अच्छी नस्ल की थी। लेकिन कामधेनु खुश नहीं थी। वो बार बार रंभाती रहती और बेचैन रहती। उसे हरिदास और गौरी की याद आ रही थी। संगत जी शमशेर सिंह के नौकर उसे घास और पानी लाते, लेकिन कामधेनु ने कुछ भी नहीं खाया। अगली सुबह जब शमशेर सिंह का नौकर कामधेनु का दूध दुहने गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। कामधेनु ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। नौकर ने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरे नौकरों को बुलाया। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा, कोई दूध नहीं। शमशेर सिंह को जब ये बात पता चली तो वो क्रोध से पागल हो गया। वो अस्तबल में गया और कामधेनु के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तूने दूध देना बंद कर दिया। मैंने तुझे इसीलिए लाया था। अगर तूने दूध नहीं दिया, मैं तुझे कसाई के पास भेज दूंगा। संगत जी, लेकिन कामधेनु पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बस चुपचाप खड़ी रही, उदास और दुखी। शमशेर सिंह ने कई दिनों तक अलग अलग तरीके आजमाए। उसने अच्छा से अच्छा चारा मंगवाया, कामधेनु को नहलाया, उसकी देखभाल करवाई, लेकिन कामधेनु ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वो खाना पीना भी बहुत कम कर रही थी। गांव में खबर फैल गई कि शमशेर सिंह जिस गाय को जबरदस्ती ले गया था, वो उसके यहां दूध नहीं दे रही। लोग चुपके से कहने लगे, ये सद्गुरु का न्याय है, अत्याचारी को सजा मिल रही है। लेकिन शमशेर सिंह का अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद कामधेनु बीमार है। उसने गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने कामधेनु की जांच की और कहा,
हुजूर, इस गाय को कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ उदास और दुखी है। शायद इसे अपने पुराने मालिक की याद आ रही है। शमशेर सिंह ने चिकित्सक को डांटा और उसे भगा दिया। लेकिन अंदर अंदर उसे भी समझ आने लगा था कि कामधेनु हरिदास के बिना खुश नहीं रह सकती। संगत जी, इधर हरिदास और गौरी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। कामधेनु के बिना उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। वे फिर से दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगे, लेकिन उतनी कमाई से गुजारा मुश्किल था। लेकिन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं हारी। वे रोज सुबह शाम की पूजा करते और सद्गुरु से प्रार्थना करते कि वो उन्हें कामधेनु से फिर मिला। एक दिन हरिदास खेत में काम कर रहा था। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ गया तो देखा कि एक छोटा बच्चा एक कुएं के पास खड़ा रो रहा है। हरिदास ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, काका, मेरी बकरी कुएं में गिर गई है, अब वो मर जाएगी। संगत जी, हरिदास ने कुएं में झांक कर देखा। वाकई एक छोटी सी बकरी पानी में डूबती उतराती नजर आ रही थी। बिना सोचे समझे हरिदास ने अपने कपड़े उतारे और कुएं में कूद गया। पानी ठंडा था और कुआं गहरा था। हरिदास तैरकर बकरी के पास गया और उसे पकड़ लिया। फिर बड़ी मुश्किल से वो बकरी को लेकर कुएं की दीवार पर चढ़ने लगा। बच्चे ने ऊपर से रस्सी डाली। हरिदास ने पहले बकरी को रस्सी से बांधा और बच्चे को कहा कि उसे खींच ले। फिर वो खुद भी किसी तरह ऊपर चढ़ गया। बच्चा खुशी से उछलने लगा। उसने हरिदास के पैर पकड़ लिए और कहा, काका, आपने मेरी बकरी की जान बचा ली। सद्गुरु आपको इसका बहुत बड़ा पुण्य देगा। हरिदास ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य था। सद्गुरु के हर प्राणी की मदद करना हमारा धर्म है। ये घटना गांव में आग की तरह फैल गई। लोग हरिदास की हिम्मत और नेक दिली की तारीफ करने लगे। लेकिन शमशेर सिंह के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसे और भी ज्यादा जलन हुई। उसने सोचा, ये साधारण व्यक्ति इतना अच्छा है और मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। लेकिन नहीं, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। संगत जी, दिन बीतते गए। कामधेनु की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो अब बिल्कुल कमजोर हो गई थी और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही थी। शमशेर सिंह के नौकर भी उसे देखकर दया खाने लगे थे। वे चुपके चुपके कहते, ये गाय अपने मालिक के बिना जी नहीं पा रही, हुजूर को इसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन शमशेर सिंह का अहंकार अभी भी बरकरार था। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोग उसे कमजोर समझे। वो सोचता था कि अगर उसने कामधेनु को वापस कर दिया तो लोग कहेंगे कि उसने हार मान ली। एक रात बहुत तेज तूफान आया। बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। शमशेर सिंह की हवेली में सभी लोग अंदर छुप गए। लेकिन अस्तबल में जानवर बेचैन हो गए। कामधेनु जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वो किसी को पुकार रही हो। दूर अपनी कुटिया में हरिदास और गौरी भी जाग गए। गौरी ने कहा, मुझे कामधेनु की याद आ रही है, पता नहीं वो कैसी होगी। हरिदास ने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, सद्गुरु उसकी रक्षा कर रहा होगा, हमें धैर्य रखना होगा। तूफान रात भर चलता रहा। सुबह जब शमशेर सिंह के नौकर अस्तबल में गए तो उन्होंने देखा कि कामधेनु बहुत कमजोर हो गई है। वो लेटी हुई थी और उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नौकरों ने तुरंत शमशेर सिंह को सूचना दी। शमशेर सिंह ने कामधेनु को देखा और उसके दिल में पहली बार कुछ कोमलता आई। उसने सोचा, क्या मैंने सच में इतना बड़ा पाप किया है? लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चला गया। संगत जी, दिन बीतते गए और कामधेनु की हालत और भी खराब होती चली गई। अब तो वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें धंसी हुई थी और सांसें बहुत तेज चल रही थी। शमशेर सिंह के नौकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कई बार अपने मालिक से कहा कि कामधेनु को वापस हरिदास के पास भेज देना चाहिए, वरना वह मर जाएगी। लेकिन शमशेर सिंह
अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक दिन शमशेर सिंह का बेटा जयदीप, जो शहर में पढ़ाई करता था, घर आया। जयदीप नेक दिल और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे अपने पिता की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसने घर आकर कामधेनु की हालत देखी और पूरा किस्सा सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ। जयदीप अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपने ये क्या किया? एक गरीब आदमी से जबरदस्ती उसकी गाय छीन ली। ये तो बहुत बड़ा पाप है। सद्गुरु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शमशेर सिंह ने क्रोध से कहा, तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत? मैं तेरा पिता हूं। जयदीप ने डरे बिना कहा, पिताजी, पिता होने से कोई पाप सही नहीं हो जाता। धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि किसी की वस्तु जबरदस्ती लेना पाप है। आपने ना सिर्फ हरिदास काका के साथ अन्याय किया है, बल्कि इस निर्दोष प्राणी को भी कष्ट दिया है। देखिए ना, ये गाय मर रही है। क्या आप इसकी मृत्यु के उत्तरदायी बनना चाहते हैं? शमशेर सिंह को अपने बेटे की बातें तीर की तरह चुभी। पहली बार उसके दिल में लज्जा और पश्चाताप का एहसास हुआ, लेकिन अपनी जिद और अहंकार की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया। वो चुपचाप वहां से चला गया। उस रात शमशेर सिंह को नींद नहीं आई। उसे बार बार कामधेनु की उदास आंखें याद आ रही थी। उसे हरिदास और गौरी के आंसू याद आ रहे थे। उसे अपने बेटे की बातें याद आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। वो इधर उधर करवटें बदलता रहा। आधी रात के करीब शमशेर सिंह को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वो कर्म के फल के न्याय के सामने खड़ा है। उसके आसपास अंधेरा छाया हुआ है। तभी हरिदास और कामधेनु उसके सामने आते हैं। हरिदास उससे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन कामधेनु उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में इतना दर्द है कि शमशेर सिंह का दिल दहल जाता है। तभी एक गंभीर आवाज गूंजती है, शमशेर सिंह, तूने एक निर्दोष मनुष्य और एक मूक प्राणी पर अत्याचार किया। तूने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तू क्या उत्तर देगा? शमशेर सिंह भय से कांपने लगता है। वो गिड़गिड़ाता है, हे सद्गुरु, मुझे क्षमा कर दे। मैंने बड़ी गलती की है। तभी उसकी नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम स्वप्न नहीं था, बल्कि सद्गुरु की तरफ से एक चेतावनी थी। शमशेर सिंह उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आ गए। उसने अपने हाथ जोड़े और सद्गुरु से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे सद्गुरु, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अहंकार में आकर तेरे नेक भक्तों पर अत्याचार किया। मुझे क्षमा कर दे। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मैं वचन देता हूं। सुबह होते ही शमशेर सिंह उठा। उसका चेहरा बदल चुका था। अहंकार की जगह अब उसके चेहरे पर लज्जा और पश्चाताप नजर आ रहा था। उसने अपने बेटे जयदीप को बुलाया और कहा, बेटा, तू सही कहता था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैं अपनी गलती सुधारूंगा। संगत जी, जयदीप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, सद्गुरु आपको क्षमा करेगा। आपने सही निर्णय किया है। शमशेर सिंह अस्तबल में गया। कामधेनु अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गई थी। शमशेर सिंह ने कामधेनु के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, कामधेनु, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं तुझे तेरे असली मालिक के पास वापस ले जाऊंगा। कामधेनु ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जैसे उसे शमशेर सिंह की बातें समझ आ गई हो। शमशेर सिंह ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, कामधेनु को बहुत संभाल कर उठाओ। हम उसे हरिदास के पास ले जा रहे हैं, और हां, मेरी सबसे अच्छी पालकी लाओ। कामधेनु उसमें बैठकर जाएगी। नौकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी अपने मालिक को इतना कोमल नहीं देखा था, लेकिन वे प्रसन्न भी थे कि आखिरकार सही निर्णय हो रहा है। नौकरों ने बहुत ध्यान से कामधेनु को उठाया और एक सुंदर पालकी में बिठाया। पालकी में मुलायम गद्दे और तकिए लगे हुए थे।
शमशेर सिंह खुद घोड़े पर सवार हुआ और जयदीप भी उसके साथ था। पूरा काफिला हरिदास की कुटिया की तरफ चल पड़ा। गांव के लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? शमशेर सिंह कामधेनु को वापस ले जा रहा है। जब काफिला हरिदास की कुटिया के पास पहुंचा तो हरिदास और गौरी बाहर आए। वे ये देखकर डर गए कि शमशेर सिंह इतनी बड़ी सवारी के साथ आया है। हरिदास ने सोचा कि शायद शमशेर सिंह उन्हें और परेशान करने आया है, लेकिन जब शमशेर सिंह घोड़े से उतरा तो उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वो धीरे धीरे हरिदास के पास आया और उसके सामने झुक गया। उसने हरिदास के चरण छू लिए। हरिदास हैरान रह गया। उसने कहा, हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? शमशेर सिंह ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, हरिदास, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अहंकार और नशे में आकर तुमसे जबरदस्ती कामधेनु छीन ली। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बांधा। मैंने तुम पर अत्याचार किया। मुझे क्षमा कर दो। सद्गुरु के वास्ते मुझे क्षमा कर दो। हरिदास का दिल पिघल गया। उसने शमशेर सिंह को उठाया और कहा, वो क्या है हुजूर, सद्गुरु बहुत दयालु है। जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वो उसे क्षमा कर देता है। मैं आपको क्षमा करता हूं। गौरी भी रो पड़ी। उसने भी कहा, हुजूर, हमने आपको क्षमा किया। शमशेर सिंह ने इशारा किया और नौकरों ने पालकी से कामधेनु को उतारा। जब हरिदास ने कामधेनु को देखा तो उसका दिल बैठ गया। कामधेनु कितनी कमजोर हो गई थी। उसकी हड्डियां दिख रही थी और उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। हरिदास दौड़कर कामधेनु के पास गया। उसने कामधेनु के माथे को चूमा और रोते हुए कहा, कामधेनु, मेरी बेटी, तुझे कितनी पीड़ा हुई होगी। मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। कामधेनु ने हरिदास को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। हरिदास और गौरी ने उसे सहारा दिया। कामधेनु किसी तरह खड़ी हो गई। फिर उसने अपना मुंह हरिदास के कंधे पर रख दिया, जैसे कह रही हो, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। शमशेर सिंह ये सब देखकर और भी ज्यादा लज्जित हो गया। उसने कहा, हरिदास, मैं सिर्फ क्षमा मांगने नहीं आया हूं। मैं अपने पाप का प्रायश्चित भी देना चाहता हूं। तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। हरिदास ने कहा, हुजूर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी कामधेनु वापस मिल गई, यही बहुत है। लेकिन शमशेर सिंह नहीं माना। उसने कहा, नहीं हरिदास, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित देना ही होगा। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। हरिदास ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो गांव के सभी गरीब और असहाय लोगों की सहायता करें। उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान दे। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। शमशेर सिंह ने हरिदास की बात सुनी और सर झुका लिया। उसने कहा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। हरिदास, मैं वचन देता हूं कि अब से मैं गांव के गरीब लोगों की सहायता करूंगा। और मैं एक और वचन देता हूं, अब से कभी किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा। जयदीप आगे आया और बोला, हरिदास काका, पिताजी ने आपके लिए कुछ उपहार भी लाए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। नौकरों ने आगे आकर कई थैले रखे। उनमें अनाज, कपड़े, पैसे और भी बहुत सी वस्तुएं थी। हरिदास ने इनकार करना चाहा, लेकिन शमशेर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, हरिदास, सद्गुरु के वास्ते इन्हें स्वीकार कर लो, मुझे अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी। हरिदास ने देखा कि शमशेर सिंह सचमुच परिवर्तित हो गया है। उसने उपहार स्वीकार कर लिए और कहा, सद्गुरु आपको हमेशा सही मार्ग पर चलाएं। शमशेर सिंह वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, हरिदास, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो निस्संकोच मेरे पास आना। अब से तुम मेरे भाई हो। हरिदास ने धन्यवाद दिया और शमशेर सिंह अपने बेटे और नौकरों के साथ वापस चला गया। गांव के लोगों ने ये सब देखा और वे हैरान रह गए। वे कहने लगे, जय सद्गुरु, ये तो चमत्कार हो गया।
शमशेर सिंह जैसे कठोर हृदय व्यक्ति ने भी पश्चाताप कर ली। हरिदास और गौरी ने कामधेनु को प्यार से अंदर ले गया। गौरी ने उसके लिए गर्म पानी गर्म किया और उसे नहलाया। हरिदास ने सबसे अच्छी घास और दाना लाकर उसे खिलाया। कामधेनु ने थोड़ा थोड़ा भोजन शुरू कर दिया। उस रात हरिदास और गौरी ने कृतज्ञता की लंबी आरती अदा की। उन्होंने सद्गुरु का धन्यवाद किया कि उसने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और कामधेनु को वापस भेज दिया। उन्होंने शमशेर सिंह के लिए भी प्रार्थना की कि सद्गुरु उसे हमेशा सही मार्ग पर चलाए। संगत जी, अगले दिन सुबह जब गौरी कामधेनु का दूध दुहने गई तो उसे बड़ी खुशी हुई। कामधेनु ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। हालांकि पहले जितना नहीं, लेकिन फिर भी पर्याप्त था। गौरी खुशी से चिल्लाई, देखो कामधेनु ने दूध दिया। हरिदास दौड़ कर आया। दोनों ने कामधेनु को प्यार से सहलाया। हरिदास ने कहा, सद्गुरु की कृपा है, कामधेनु अब ठीक हो जाएगी। और सच में धीरे धीरे कामधेनु की स्वास्थ्य सुधरने लगी। कुछ दिनों में वह फिर से पहले जैसी हो गई। उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ गई। वो रोज पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी। जैसे कह रही हो, मैं अपने मालिकों के प्रेम का प्रतिदान दे रही हूं। दूसरी तरफ शमशेर सिंह भी अपने वचन पर कायम रहा। संगत जी, उसने गांव में एक लंगर खोला जहां गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन मिलता था। उसने कई गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए भूमि दी। उसने विद्यालय खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। गांव के लोग शमशेर सिंह के इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। वे उसके लिए आशीर्वाद देने लगे। शमशेर सिंह अक्सर हरिदास के पास आता और उससे परामर्श लेता। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। हरिदास ने शमशेर सिंह को समझाया कि वास्तविक शक्ति धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि नेकी और मानवता में है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले में गए। हरिदास और गौरी भी कामधेनु को लेकर मेले में गए। वहां एक प्रतियोगिता थी, सबसे अच्छी गाय का पुरस्कार। कई लोगों ने अपनी अपनी गायें दिखाई। सभी गायें मोटी, ताजी और सुंदर थी। जब हरिदास ने कामधेनु को दिखाया तो लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यह गाय तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी गायों जितनी हट्टी कट्टी नहीं है। लेकिन जब निर्णायक ने सभी गायों को परखा तो उसने कामधेनु को देखा और उसकी आंखों में वो विशेष चमक देखी। उसने कामधेनु का दूध चखा और हैरान रह गया। इतना मीठा और गाढ़ा दूध उसने कभी नहीं पिया था। निर्णायक ने घोषणा की, इस वर्ष का पुरस्कार कामधेनु को मिलता है। ये गाय सिर्फ सौंदर्य में नहीं, बल्कि दूध की गुणवत्ता और अपने मालिकों के प्रति प्रेम में भी सबसे आगे है। सभी लोगों ने तालियां बजाई। हरिदास और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कामधेनु को गले लगाया। शमशेर सिंह भी मेले में उपस्थित था। उसने हरिदास को बधाई दी और कहा, हरिदास भाई, ये पुरस्कार तुम्हारी नेकी और प्रेम का परिणाम है। सद्गुरु ने तुम्हें सम्मानित किया है। हरिदास ने धन्यवाद दिया और कहा, हुजूर, ये सब सद्गुरु की कृपा है। उस दिन के बाद हरिदास और कामधेनु की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग कामधेनु को देखने आते और हरिदास से उसकी देखभाल के बारे में सीखते। हरिदास हमेशा कहता, कामधेनु को प्रेम से रखो, उसका सम्मान करो। वो सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि सद्गुरु की एक खास कृपा है। कामधेनु भी बहुत प्रसन्न थी। वो अपने मालिकों के साथ प्रेम से रहती और हर रोज भरपूर दूध देती। उसके जीवन में फिर कभी कोई कठिनाई नहीं आई। और इस तरह एक बुरे समय के बाद हरिदास, गौरी और कामधेनु का जीवन फिर से सुखी हो गया। लेकिन ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। अभी और भी बहुत कुछ होने वाला। संगत जी, मेले में पुरस्कार जीतने के बाद हरिदास और गौरी के जीवन में बहुत समृद्धि आ गई। कामधेनु का दूध अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग उसका दूध खरीदने आते। हरिदास ने कभी अधिक मूल्य नहीं मांगा। वो हमेशा उचित दाम लेता और गरीबों को तो मुफ्त में ही दूध दे देता।
कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वो बहुत धनी दिखता था। उसके कपड़े रेशमी थे और उसके साथ कई सेवक थे। उसका नाम था राजा अमित सिंह। वो पास के शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। राजा ने कामधेनु के बारे में सुना था। वो हरिदास की कुटिया पर आया और बोला, तुम हरिदास हो। मैंने तुम्हारी गाय के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं इसे देखना चाहता हूं। हरिदास ने विनम्रता से राजा को कामधेनु के पास ले गया। राजा ने कामधेनु को बड़े ध्यान से देखा। उसने उसका दूध चखा और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, वाह, ये तो सच में अद्भुत गाय है। मैं तुम्हें इसके लिए 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ये बहुत बड़ी राशि है। तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से गुजर जाएंगी। संगत जी हरिदास ने तुरंत जवाब दिया, क्षमा कीजिए राजा साहब, लेकिन कामधेनु बिकाऊ नहीं है। वो हमारे परिवार का अंग है। राजा ने हैरानी से कहा, 1000 सिक्के, तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी राशि है। तुम एक साधारण व्यक्ति हो। इतने धन से तुम अपना पूरा जीवन बदल सकते हो। हरिदास ने शांति से जवाब दिया, राजा साहब, धन से जीवन नहीं बदलती, प्रेम और ईमानदारी से बदलती है। कामधेनु सद्गुरु की कृपा है और हमारा परिवार है। मैं इसे किसी मूल्य पर नहीं बेचूंगा। राजा थोड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, 2000 सिक्के, ये मेरी अंतिम पेशकश है। हरिदास ने दृढ़ता से कहा, राजा साहब, आप चाहे लाख सिक्के दे दें या करोड़, मेरा उत्तर वही रहेगा। कामधेनु बिकाऊ नहीं है। राजा को क्रोध आ गया। वो बोला, तुम एक अबोध व्यक्ति हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या खो रहे हो। ये कहकर वो क्रोध में वहां से चला गया। गौरी, जो ये सब सुन रही थी, हरिदास के पास आई। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। कामधेनु हमारी पुत्री जैसी है। हम उसे कभी नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिदास ने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, सद्गुरु हमें जो देता है वो पर्याप्त है। हमें अधिक की लालसा नहीं करनी चाहिए। उस रात हरिदास और गौरी को बहुत अच्छी नींद आई। उनका हृदय निष्कपट था और अंतरात्मा संतुष्ट थी। लेकिन राजा अमित सिंह ने हार नहीं मानी। वो एक चालाक व्यक्ति था। उसने सोचा कि अगर हरिदास गाय नहीं बेच रहा तो शायद वो किसी और तरीके से कामधेनु को प्राप्त कर सकता है। उसने गांव में अपने आदमी भेजे जो चुपके से हरिदास की जासूसी करें और अवसर मिलने पर कामधेनु को चुरा ले। कुछ दिनों बाद एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, राजा के आदमी हरिदास की कुटिया के पास आए। वे बड़ी चालाकी से आए ताकि किसी को पता ना चले। उन्होंने कामधेनु की रस्सी खोलनी शुरू की, लेकिन कामधेनु बहुत बुद्धिमान थी। जैसे ही उसे अजनबियों का आभास हुआ, वो जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाजें इतनी तीव्र थी कि पूरा क्षेत्र जाग गया। हरिदास तुरंत बाहर भागा। उसने चोरों को देखा और जोर से चिल्लाया, चोर, चोर, पकड़ो इन्हें। गांव के लोग भी जाग गए और दौड़ कर आए। चोर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन गांव वाले उन्हें पकड़ने में सफल हो गए। जब चोरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि राजा अमित सिंह ने उन्हें कामधेनु को चुराने के लिए भेजा था। अगली सुबह गांव के लोगों ने शमशेर सिंह को सारी बात बताई। शमशेर सिंह, जो अब परिवर्तित हो चुका था और न्याय का पक्षधर बन गया था, बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, ये राजा कैसे यहां आकर ऐसी हरकत कर सकता है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। शमशेर सिंह अपने आदमियों के साथ शहर गया और राजा अमित सिंह से मिला। उसने राजा को डांटा और कहा, आपने मेरे गांव में चोरी करवाने का प्रयास किया। आप इतने धनी होकर भी इतने नीचे गिर गए। लज्जा करो। राजा पहले तो इनकार करने लगा, लेकिन जब शमशेर सिंह ने उसके आदमियों का सबूत दिया तो वो लज्जित हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शमशेर सिंह ने कहा, अब आप हरिदास के पास चलिए और उससे क्षमा मांगिए। और हां, आप गांव के गरीबों के लिए कुछ दान भी देंगे। ये आपके पाप का प्रायश्चित होगा। राजा अमित सिंह के पास कोई चारा नहीं था।
वो शमशेर सिंह के साथ गांव आया और हरिदास के सामने झुक गया। उसने कहा, हरिदास, मुझे क्षमा कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने सोचा था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि कुछ चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे प्रेम, ईमानदारी और सम्मान। हरिदास ने राजा को उठाया और कहा, राजा साहब, सद्गुरु क्षमा करने वाला है। अगर आपने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है तो मैं भी आपको क्षमा करता हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच में बहुत बड़े हृदय वाले मनुष्य हो। हरिदास, आज से मैं भी अपना जीवन बदलूंगा। मैं सिर्फ धन के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि नेकी और मानवता के पीछे भागूंगा। राजा ने अपने वचन के अनुसार गांव के लिए बहुत सारा दान दिया। उसने गांव में एक चिकित्सालय बनवाया, एक बड़ा कुआं खुदवाया और कई गरीब परिवारों को सहायता दी। गांव के लोग राजा के इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हुए। हरिदास ने राजा से मित्रता कर ली। दोनों अक्सर मिलते और जीवन के बारे में बातें करते। राजा ने हरिदास से बहुत कुछ सीखा, धैर्य, कृतज्ञता और संतोष। संगत जी महीने बीतते गए और कामधेनु का दूध और भी प्रसिद्ध होता गया, लेकिन हरिदास ने कभी इसका लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया। वो हमेशा उचित दाम लेता और गरीबों की सहायता करता रहता। एक दिन बहुत सुबह सवेरे हरिदास प्रातःकाल की पूजा कर रहा था। पूजा के बाद जब बाहर आया तो उसने देखा कि कामधेनु के पास एक छोटा सा बछड़ा खड़ा है। कामधेनु ने शिशु को जन्म दिया था। हरिदास ने खुशी से गौरी को आवाज दी। गौरी दौड़ती हुई आई। दोनों ने बछड़े को देखा। वो बिल्कुल सफेद था और उसके माथे पर भी कामधेनु की तरह एक काला तिलक जैसा धब्बा था। बछड़ा बहुत प्यारा और कोमल लग रहा था। गौरी ने खुशी से कहा, जय सद्गुरु, कितना प्यारा है। हम इसका क्या नाम रखेंगे? हरिदास ने सोचा और कहा, चलो इसका नाम रखते हैं प्रकाश, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। कामधेनु ने अपने शिशु को प्रेम से चाटा। वो बहुत प्रसन्न दिख रही थी। हरिदास और गौरी ने प्रकाश की बहुत देखभाल की। वे उसे कामधेनु उतना ही प्रेम करते थे। प्रकाश बड़ा होने लगा और वो भी बिल्कुल अपनी माता जैसा निकला, नेक, शांत और बुद्धिमान। जब प्रकाश थोड़ा बड़ा हुआ तो हरिदास उसे गांव के एक गरीब विधवा को दे दिया, जिसके पास कोई सहारा नहीं था। गौरी ने पूछा, तुमने प्रकाश को क्यों दे दिया? हम उसे अपने पास रख सकते थे। हरिदास ने उत्तर दिया, सद्गुरु ने हमें इतना दिया है, अब हमारी बारी है कि हम दूसरों को दें। वो विधवा बहुत गरीब है। प्रकाश उसके जीवन में उजाला लाएगा, जैसे कामधेनु ने हमारे जीवन में लाया था। गौरी मुस्कुराई। उसे अपने पति पर बहुत गर्व हुआ। समय बीतता गया। हरिदास और गौरी वृद्ध होने लगे। उनके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, लेकिन उनका हृदय अब भी युवा था और सद्गुरु पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। कामधेनु भी अब वृद्ध हो गई थी। उसका दूध देना कम हो गया था, लेकिन हरिदास और गौरी ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी। वे उससे और भी ज्यादा प्रेम करने लगे। एक दिन शमशेर सिंह, जो अब काफी वृद्ध हो गया था, हरिदास के पास आया। उसने कहा, हरिदास भाई, मैं अपनी अंतिम वसीयत लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आधी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनो। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे आपका धन नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। शमशेर सिंह ने जिद की, नहीं हरिदास, मुझे ये करना है। तुमने मेरा जीवन बदल दिया। तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया। कम से कम मेरी ये बात मान लो। लंबी बहस के बाद हरिदास ने एक शर्त पर मान लिया। उसने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वो मैं गांव के गरीबों और आवश्यकतामंदों पर व्यय करूंगा। मैं एक धर्मशाला बनवाऊंगा जहां यात्री और बेघर लोग ठहर सकेंगे। मैं एक पाठशाला बनवाऊंगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकेंगे। शमशेर सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने कहा, तुम सच में सद्गुरु के विशेष भक्त हो हरिदास। कुछ वर्ष बाद शमशेर सिंह का देहांत हो गया। उसकी वसीयत के अनुसार हरिदास को काफी संपत्ति मिली। हरिदास ने अपने वचन के अनुसार सारा धन गांव और क्षेत्र के कल्याण के लिए व्यय किया। उसने धर्मशाला बनवाई, पाठशाला बनवाया, चिकित्सालय का विस्तार करवाया और कई कुएं खुदवाए। गांव के लोग हरिदास की इस उदारता को देखकर हैरान रह गए। वे कहने लगे, हरिदास तो सद्गुरु का विशेष भक्त है। उसने इतना धन पाकर भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। लेकिन हरिदास हमेशा कहता, ये सब सद्गुरु का दिया हुआ है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। वास्तविक देने वाला तो सद्गुरु है। वर्ष बीतते गए। हरिदास और गौरी बहुत वृद्ध हो गए। अब उनके लिए चलना फिरना भी कठिन हो गया था। लेकिन कामधेनु की देखभाल वे स्वयं ही करते थे। कामधेनु भी अब बहुत वृद्ध हो गई थी। उसने दूध देना बंद कर दिया था। लेकिन हरिदास और गौरी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वे उससे और भी ज्यादा प्रेम करने लगे। एक शीत ऋतु की रात बहुत ठंड पड़ रही थी। हरिदास ने कामधेनु के लिए गर्म कंबल लाया और उसे ढक दिया। उसने कामधेनु के कान में धीरे से कहा, कामधेनु, तू जानती है तूने मेरा जीवन बदल दिया। तू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सद्गुरु की एक खास कृपा है। तूने मुझे प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता सिखाया। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं बेटी। कामधेनु ने धीरे से अपना सर हरिदास के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। उस रात कामधेनु ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब हरिदास उसे देखने गया तो कामधेनु इस संसार को छोड़ चुकी थी। वो शांति से सो रही थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो। हरिदास का दिल टूट गया। उसने गौरी को बुलाया। दोनों पति पत्नी कामधेनु के पास बैठकर खूब रोए। उनका एक अंग उनसे छिन गया था। पूरे गांव ने कामधेनु के जाने का शोक मनाया। सभी लोग हरिदास के घर आए और उन्हें सांत्वना दी। राजा अमित सिन्हा भी शहर से आया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हरिदास ने कामधेनु को गांव के बाहर एक सुंदर स्थान पर दफनाया। उसने वहां एक छोटा सा स्मारक बनवाया जिस पर लिखा था, यहां कामधेनु विश्राम कर रही है, एक नेक प्राणी जिसने हमें प्रेम, निष्ठा और धैर्य सिखाया। सद्गुरु उसे स्वर्ग प्रदान करें। कामधेनु के जाने के बाद हरिदास और गौरी और भी ज्यादा नेक कार्य करने लगे। वे रोज गरीबों को भोजन खिलाते, रोगियों की सेवा करते और लोगों को सद्गुरु का मार्ग दिखाते। एक दिन हरिदास बहुत बीमार पड़ गया। उसे ज्वर आ गया और वो शैया पर लेट गया। चिकित्सक आया और उसने कहा कि हरिदास की आयु अब अधिक नहीं है। गौरी रोने लगी, लेकिन हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत गौरी, मैं सद्गुरु के पास जा रहा हूं। वहां मुझे फिर से कामधेनु मिलेगी और वहां वो साधु भी मिलेंगे जिन्होंने मुझे कामधेनु की ओर मार्ग दिखाया था। गौरी ने आंसू पोंछे और कहा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। सद्गुरु तुम्हें स्वर्ग प्रदान करे। उस रात हरिदास ने अपनी अंतिम पूजा अदा की। उसने सद्गुरु से क्षमा मांगी और कृतज्ञता अदा की। उसने कहा है, सद्गुरु तूने मुझे इतना दिया, एक नेक पत्नी, प्यारी कामधेनु, अच्छे मित्र और एक सुखी जीवन। मैं तेरा कृतज्ञ हूं। अब मुझे अपने पास बुला ले। पूजा के बाद हरिदास ने गौरी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं गौरी। तुम हमेशा मेरा साथ दिया। सद्गुरु तुम्हें दीर्घ आयु दे और प्रसन्न रखे। गौरी रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबल हो गौरी। तुम गांव के लोगों की सहायता करती रहना और हां, प्रकाश की देखभाल करना। वो कामधेनु की निशानी है। उस रात हरिदास ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और सद्गुरु को प्रिय हो गया। संगत जी, पूरे गांव ने हरिदास के अंतिम संस्कार में भाग लिया। हजारों लोग आए, गरीब धनी, छोटे बड़े, सबकी आंखों में आंसू थे। राजा अमित सिन्हा भी आया। उसने कहा, हरिदास ने मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाया। वो एक सच्चा मनुष्य था।
शमशेर सिंह का बेटा जयदीप, जो अब गांव का मुखिया था, उसने कहा, हरिदास काका ने मेरे पिताजी का जीवन बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि वास्तविक शक्ति नेकी और मानवता में है। हरिदास को कामधेनु के स्मारक के पास दफनाया गया। गौरी ने कहा, अब दोनों साथ है, एक नेक मनुष्य और एक नेक प्राणी। गौरी हरिदास के बाद कुछ वर्ष और जीवित रही। उसने गांव के लोगों की खूब सेवा की। वो रोज कामधेनु और हरिदास की समाधि पर जाती और प्रार्थना करती। जब गौरी का भी समय आया तो उसने अंतिम श्वासों में कहा है, सद्गुरु, मैं अपने पति और अपनी कामधेनु के पास आ रही हूं। मुझे भी उनके साथ स्वर्ग प्रदान कर। गौरी को भी उसी स्थान पर दफनाया गया। अब तीनों एक साथ थे, हरिदास, गौरी और कामधेनु। वर्षों बाद भी लोग उस स्थान पर जाते और उन तीनों को स्मरण करते। कहानियां सुनाई जाती कैसे एक गरीब किसान और एक गाय ने पूरे गांव को बदल दिया, कैसे उनकी नेकी और धैर्य ने सबको प्रेरित किया। गांव में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, जैसे हरिदास और कामधेनु का प्रेम था, वैसा प्रेम संसार में कम देखने को मिलता है। राजा अमित सिंह ने अपनी अंतिम वसीयत में लिखा, जयदीप ने अपने पिता शमशेर सिंह की स्मृति में गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। उसने उसका नाम रखा हरिदास कृपा पुस्तकालय। उसमें धर्म, विज्ञान, इतिहास और साहित्य की हजारों पुस्तकें रखी गई। दरवाजे पर एक फलक लगा जिस पर लिखा था, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य को मार्गदर्शन मिलता है। हरिदास की स्मृति में साल दर साल बीतते गए गांव रामपुर अब एक समृद्ध नगर बन गया था। वहां चिकित्सालय थे, विद्यालय थे, पुस्तकालय था, धर्मशाला थी, लेकिन सबसे ज्यादा वहां प्रेम, सम्मान और भाईचारा था। लोग एक दूसरे की सहायता करते, गरीबों का ध्यान रखते और पशुओं के साथ स्नेह का व्यवहार करते। हर वर्ष कामधेनु के जाने की बरसी पर गांव में एक मेला लगता। इस मेले में पशुओं की देखभाल के बारे में लोगों को सिखाया जाता। सबसे अच्छा पालतू पशु रखने वाले को कामधेनु पुरस्कार दिया जाता। ये पुरस्कार पाना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी। एक बार मेले में दूर देश से एक अंग्रेज अधिकारी आया। उसका नाम था कैप्टन विलियम थॉमस। वो भारत में नया नया आया था और अलग अलग स्थानों की यात्रा कर रहा था। जब उसने रामपुर के मेले के बारे में सुना आया तो वो वहां आया। कैप्टन थॉमस ने मेले में हरिदास और कामधेनु की कहानी सुनी। पहले तो वो हैरान हुआ। उसने सोचा, एक मनुष्य और एक गाय की कहानी, ये कैसी बात है। लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी और देखा कि कैसे इस कहानी ने पूरे नगर को बदल दिया है, तो वो बहुत प्रभावित हुआ। कैप्टन थॉमस ने जयदीप से भेंट की। उसने कहा, मैंने संसार के कई देश देखे हैं, लेकिन ऐसा स्थान नहीं देखा जहां लोग इतने मिलकर रहते हो और इतना एक दूसरे का ध्यान रखते हो। ये सब कैसे हुआ? जयदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन साहब, ये सब हरिदास काका और कामधेनु के कारण हुआ। उन्होंने हमें सिखाया कि वास्तविक सुख धन में नहीं बल्कि प्रेम, नेकी और धैर्य में है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर प्राणी, वो चाहे मनुष्य हो या पशु, सम्मान और स्नेह का अधिकारी है। संगत जी, कैप्टन थॉमस ने हरिदास, गौरी और कामधेनु की समाधियों को देखा। वहां हमेशा ताजे पुष्प रखे रहते थे। लोग वहां आते और प्रार्थनाएं करते। उसने देखा कि कैसे कामधेनु की संतान प्रकाश के बच्चे और पोते पोतियां अब पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। सभी गाय नेक और शांत थी, बिल्कुल कामधेनु की तरह। कैप्टन थॉमस ने एक डायरी में ये सब लिखा। उसने लिखा, आज मैंने समझा कि सच्ची सभ्यता क्या होती है। ये बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में बसती है। रामपुर के लोगों ने मुझे ये पाठ सिखाया है। जब कैप्टन थॉमस वापस इंग्लैंड गया तो उसने वहां हरिदास और कामधेनु की कहानी सुनाई। कई लोगों ने उसकी बात सुनी और प्रेरित हुए। कुछ लोगों ने अपने पशुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना आरंभ किया। संगत जी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, सद्गुरु पर भरोसा रखो। वो हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखता है। ये साखी जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ सिखाती है।
सद्गुरु हम सबको हरिदास जैसी नेकी और कामधेनु जैसी निष्ठा प्रदान करें।